थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का आज जो मेरा टारगेटेड लेक्चर है फिजिक्स MP09 पर, वो लेक्चर एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के है। जी हाँ, मैं आनंद शुक्ला फिजिक्स MP09 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और यहां पर जिस टॉपिक पर मैं बात करने जा रहा हूं, फिजिक्स MP09 का एक ऐसा टॉपिक है, क्वेश्चन एक ऐसी टॉपिक पर है क्वेश्चन जिस टॉपिक पे मैक्सिमम बच्चों को डाउट आता है। अच्छा, इस टॉपिक पर क्वेश्चन नहीं आया तो भी चलता है, लेकिन इस टॉपिक पर क्वेश्चन आता है तो ये मेरा एक छोटा सा वीडियो आपके एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपकी मदद कर सकता है। जैसा कि आपने देखा है कि आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर वीडियो मिल जाएगा। ऐसा ही ये वीडियो है जिस टॉपिक का नाम है फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पर्टिकुलर पॉइंट। और फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपको निकालना होता है। हाँ सर, 3D के अंदर ऐसा क्वेश्चन तो हमने सुना है, आता है सर जब पढ़ाते हैं ना, जब तो आता है, लेकिन बाद में बोलते पता नहीं क्या होता है, हम तो भूल ही जाते हैं सर। तो यहां पर मैं उसी को डिस्कस कर रहा हूं और कैसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर आप निकालोगे वो टॉपिक में इसके अंदर डिस्कस करूंगा। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन 2023 में आया था, ये क्वेश्चन बात कर रहा है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। बहुत अच्छा सर, क्या बोलना चाहता है? ये एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 5, 7, 3। इस पॉइंट को नाम दिया P। क्वेश्चन रटा हुआ, आप ये ध्यान दो। एक लाइन ड्रॉ करी जो एक लाइन पर परपेंडिकुलर है और आपको निकालना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये आपको निकालना है। बोलते पता है, बोले पता होता तो निकालते क्यों। और 2023 का क्वेश्चन भी है, ऐसा भी नहीं घर से बना के लाओ ताजा गरम। अब लाइन की इक्वेशन क्या है मेरे लाडले? लाइन की इक्वेशन है x - 15/3, y - 29/8 और तीसरी है z - 5/-5। ये लाइन की इक्वेशन है। सर ये कार्टेशियन इक्वेशन है, वो तुमको कैसे मालूम? सर आपने पढ़ाया था शॉर्टेज डिस्टेंस के अंदर वेक्टर्स में भी। हाँ, ये कार्टेशियन इक्वेशन, इसको मैंने पुट करा इक्वल टू लैम्डा। अच्छा सर, यहां से x निकला 3 लैम्डा प्लस 15, बहुत बढ़िया सर। y निकला 8 लैम्डा प्लस 29, बहुत अच्छा सर। z निकला -5 लैम्डा प्लस 5, बहुत अच्छा सर। तो यहां पर आपको q के तीनों कोऑर्डिनेट मिल गए, जो क्या पॉइंट थे? जो पॉइंट थे x, y और z। ये x, y, z की वैल्यू। ठीक है सर, अब क्या करें सर? आप डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो। किसका? बोले पी क्यू का। बोले सर ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप इसके डायरेक्शन रेशियो निकालोगे और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो तो आपको पता ही है। बोले सर नहीं पता, मैं बता देता हूं। इसका डायरेक्शन रेशियो है 3, 8, -5 और इसके निकालने सर। बोले हाँ, और इसके पता है? हाँ। अब क्या करेंगे उसके लिए? आगे देखो, ध्यान समझो। जब मैंने बोला पी क्यू तो डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं? बोले x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। इसको बोल दे a1, b1, c1। सबने पढ़ा है, सबने पढ़ा है। x2 - x1 ये हो गए x2, y2, z2। ये हो गया x1, y1, z1। हाँ सर, x2 - x1 3 लैम्डा प्लस 15 -5, 3 लैम्डा प्लस 10। y2 - y1 8 लैम्डा प्लस 29 -7, 8 लैम्डा प्लस 22, -5 लैम्डा प्लस 5 -3, -5 लैम्डा प्लस 5 - 3 2। ठीक है, क्या आ गया? a1, b1, c1। बहुत अच्छा। ऐसे ही क्या निकाल ले? a2, b2, a2 कितना है? 3, b2 कितना है? 8, c2 कितना है? माइनस का 5। ठीक है, तो यहां पर आ गया a1, b1, c1। यहां आ गया a2, b2, c2। थोड़ा सा कैमरा सेट करना पड़ेगा सर, कर देते हैं। अब क्लियर है, थैंक यू सर, कोई बात नहीं। यहां पर आ गया a1, b1, c1, a2, b2, c2। अब एस पी क्यू परपेंडिकुलर टू लाइन, लाइन को भी कुछ नाम वाम दे दो। तो ये ए, इधर बी बोल देता हूं। तो पी क्यू परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी। हेंस
A1 A2, बहुत ध्यान समझना, मैं इसको पूरा रिवाइज भी करवाऊंगा। अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लाई क्या होता है? 0। A1 क्या है? 3 लैम्डा प्लस 10। A2 क्या है? 3। दूसरा वाला 8 लैम्डा प्लस 22, और ये क्या है? तीसरा वाला -5 लैम्डा प्लस, और ये क्या है? एंड दैट इज इक्वल्स टू, क्लियर है? 3 3 जा 9, 10 3 जा 30, 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 और 1 17, प्लस 25 लैम्डा माइनस 10 इक्वल टू 0। क्या करा? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे हम। 9 लैम्डा प्लस 64 73, 73 प्लस 25 98, 30 माइनस 10 20, 20 प्लस 176 196, लैम्डा की वैल्यू माइनस का 2, ये उधर जाएगा ऐसा कुछ, और लैम्डा की वैल्यू आ गई -2। तो सर इससे अपना क्या मतलब है भैया? है कैसे सर? यहां पर देखो आप, जो आपने x कोऑर्डिनेट बोला है वो है 3 लैम्डा प्लस 5। हाँ सर, तो 15, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है? -2 प्लस 15, तो -6 प्लस 15, तो सर x की वैल्यू 9 आ गई। अरे सर x की वैल्यू आ गई, हाँ इसलिए तो करा है। दूसरा है y क्या है? 8 लैम्डा प्लस 29, हाँ तो लैम्डा की वैल्यू -2, अरे ये आई ना। अच्छा हाँ सर, और प्लस का 29, -16 प्लस 29 कितना आता है? 9 में 6 गए, 3 3 में 13, 9। और तीसरा आया z क्या होगा? -5 लैम्डा प्लस 5, बोरा -5 लैम्डा की वैल्यू -2, कितना आया? 15। तो एक आ गया 9, एक आ गया 13, एक आ गया 15। तो कोऑर्डिनेट क्या बने? एक आ गया 9, एक आ गया 13, और एक आ गया 15। इस तरीके से जब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो आपका आंसर आता है। सर आपने बोला था एक बार और समझाओगे, ठीक है एक बार और समझ लो, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसान और अच्छा सवाल है। सबसे पहले एक फिगर बनेगा, फिगर में एक लाइन ऐसी आएगी और एक पॉइंट लगेगा, पॉइंट से डलेगा परपेंडिकुलर, पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड निकालना है। अब ये रही इक्वेशन, इसको इक्वल टू में कर दो लैम्डा, ये जो इक्वेशन दी हुई है इक्वल टू में कर दो लैम्डा, तो x इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 15, y इक्वल टू 8 लैम्डा प्लस 29, z इक्वल टू -5 प्लस 5 लैम्डा। ये एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई, ठीक है, मतलब यहाँ की एक्स वाई जेड की वैल्यू इस फॉर्म में आ गई, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो निकाल लो इस लाइन के। सर कैसे निकलते हैं? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। कहाँ निकाले सर? ये रहे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z। ये डायरेक्शन रेशियो किसके आ गए? PQ के, ठीक है सर। और सर दूसरी वाली लाइन में कैसे निकलेंगे? तो जो लाइन के नीचे नंबर्स लिखे हुए हैं ये इसके डायरेक्शन रेशियो को ही डिफाइन करते हैं, तो ये भी होगा A2, B2 और C2। अच्छा सर, फिर अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो ये फॉर्मूला याद रखना है। क्या फॉर्मूला है सर? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। अच्छा सर, यहां से लैम्डा की वैल्यू आ गई -2। अच्छा सर, ये -2 लैम्डा की वैल्यू जब पुट करी x y और z में, वो कहां थे सर? ये रहे। तो फिर क्या हुआ? तो आपको ये मिल गया आंसर 9 13 और 15। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए? इसके कोऑर्डिनेट आ गए 9 13 और 15। ये आपके आंसर है। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को बड़ी आसानी के साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फिर से कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। कहीं पर एक पॉइंट ले लो, उसके कोऑर्डिनेट ले लो। 2023 का क्वेश्चन है, मतलब 2023 के दोनों सेट में एक एक क्वेश्चन था। तेरी हर नज़्म तेरा, ये वाला पॉइंट है Q, ये वाला पॉइंट है P। यहां पर ये लाइन आपको गिवन है एंड दिस लाइन इज इक्वल टू लैम्डा। बोलो ठीक है सर। तो यहां पर आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 लैम्डा माइनस 3, y की वैल्यू, z की वैल्यू, ठीक है। यहां पर आपको आपके x y z मिल गए, जिसको मैंने बोला x2 y2, और ये वाले पॉइंट को बोलता हूं x1 y1, इसको मैंने बोला x2 y2 z2। कहां से मिले? इस वाली लाइन से मिले, इस वाली लाइन से मिले, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर बना, हाँ सर, इसकी इक्वेशन क्या है?
तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है? 5:3। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा। तो यहां पर डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी क्या होंगे? 5:3। ये इसके डायरेक्शन रेशियो आ गया, ठीक है। और डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन नहीं ऑफ लाइन पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? पी क्यू। तो यहां पे कोऑर्डिनेट क्या बन रहे हैं इसके? 5 लैम्डा प्लस -3, वो अभी अपन निकाले ना उधर, कॉमा 2 लैम्डा प्लस 1, कॉमा ये इससे कोऑर्डिनेट बने। इसमें से इसको माइनस करो, इसको तो 5 लैम्डा -3 -0, तो 5 लैम्डा -3, 2 लैम्डा प्लस 1 -2, 2 लैम्डा -1, और 3 लैम्डा -4 -3, 3 लैम्डा -4 -3 -7, ठीक है। तो ये क्या आ गया इसके अंदर? ये आ गया इसके अंदर A1 B1 C1, ये आ गया डायरेक्शन रेशियो A2 B2 C2। अब परपेंडिकुलर है किस पे? AB के, तो फॉर्मूला क्या लगा? बहुत बढ़िया सर, 5 लैम्डा -3 5, 2 5 मिनट और आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा, बस ध्यान से समझते रहिए। एक तो आजकल क्या एक प्रॉब्लम आ रही है, स्टूडेंट पेशेंस की बहुत कमी आ रही है। 5 5 25, 5 3 जा 15, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, दैट इज इक्वल्स टू 25 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा 29, 29 प्लस 9 38, यहां पर आ गया 38 लैम्डा, -15 -2 -17, 21 और 17 38 इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो यहां पर लैम्डा की वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां तक का क्लियर होना चाहिए। तो मैंने 2 क्वेश्चन पे सॉल्व करा है, जैसे ही लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई, अब कोई दिक्कत नहीं। आप देखो इसके अंदर आपका x कोऑर्डिनेट 5 लैम्डा -3, ये आ गया 2, y कोऑर्डिनेट 2 लैम्डा प्लस 1, ये आ गया 3, z कोऑर्डिनेट 3 लैम्डा -4। तो यहां पर जो कोऑर्डिनेट आ गए Q के, जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो होगा 2 3 और माइनस का 1। तो यहां पर जो क्वेश्चन है जिसके कोऑर्डिनेट 2 3 और माइनस का 1 है, ये आपका इसके अंदर आंसर है। Q का कोऑर्डिनेट इतनी आसानी से निकाला जा सकता था। तो देखिए आप, जैसा आपने देखा कि एक शॉर्ट वीडियो जिसके अंदर हमने पूरा डिस्कशन करा कैसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालते हैं। इस तरीके के अगर आप और भी लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप अभिज्ञा एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी 2-3 दिन और इसकी कॉस्टिंग 35 रुपीज है, जिसमें प्ले स्टोर पर आपको अभिज्ञा एजुकेशन ऐप मिल जाएगी। इससे मिलेंगे आपको रिकॉर्डेड वीडियो, इस तरीके के बहुत सारे लेक्चर्स, बहुत सारे क्लासरूम लेक्चर रिकॉर्डेड है, पीपीटी क्लासरूम लेक्चर, प्रैक्टिस शीट, एग्जाम बेस्ड कंटेंट, क्वेश्चन का सॉल्यूशन, काफी रेप्यूटेड बुक्स का, ये सारा कंटेंट इसके और मिल जाएगा सिर्फ 35 रुपीज में, अभी अवेलेबल है। 8962921227 पर कांटेक्ट करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं और आपको प्रैक्टिस शीट मिलती रहेगी। मेरे लाइव लेक्चर जब लगेंगे आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा, और डेली लाइव क्लास भी लग रही है इस प्लेटफॉर्म पर। सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें और जुड़े रहे, और ऐसे ही पढ़ते रहे। तो आपको मैंने शॉर्टेड डिस्टेंस सिखा दिया, डायरेक्शन रिलेशन कोसाइन सिखा दिया, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी बता दिया। ऐसे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पे और भी लेक्चर है, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर, बाय। सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।